हेलो शिक्षक साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बिहार का भूगोल के लगभग इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपका नदी, सीमा, मैदान आदि से पूछने वाला संभावित प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। एक बार साथियों इसका अवलोकन करना, एक दृष्टि में देखना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए साथियों चलिए मैं यह बहुत फास्ट वीडियो करने वाला हूं, क्योंकि 160 प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आप इसकी तैयारी अवश्य कर लेंगे। चलिए, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न है, मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूं। साथियों, बिहार में किस समूह की नदियां गंगा की उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो साथियों आप जानते ही होंगे, गंडक, कमला, बलान, कोसी, सरयू, महानंदा ये नदियां हैं। लेकिन इसमें जैसे यहाँ पर कर्मनाशा है, ये नहीं है। पुनपुन है, इसमें ए नंबर में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आप सभी जानते होंगे, ये पश्चिमी चंपारण है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो देश की जहाँ तक बात है तो यह नेपाल हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला क्या है? कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो साथियों ये बिहार में सबसे अधिक मानसूनी वर्णपाती वन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो साथियों आप जहाँ देख रहे होंगे, इनमें से मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय सभी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो साथियों उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग इसकी चौड़ाई है जो 3, 4, 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप जानते ही होंगे, ये 13वां स्थान है साथियों, 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो आप जानते होंगे ये किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो आप जानते होंगे 918 है साथियों, 918 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको पता होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है या पीछे? तो आप जानते हैं भारत का ग्रीनविच से आगे है, तो भारत पटना तो और भी इधर पड़ता है, तो इसलिए आगे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो साथियों ये जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से तो आप जानते होंगे बिहार सबसे बड़ा राज्य है, 1018 इसका जनसंख्या घनत्व है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? साथियों बिहार जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ पाया जाता है? साथियों पाइराइट सबसे ज़्यादा अपना बिहार में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सा है? तो साथियों ये गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो आप जानते ही होंगे बिहार का शोक कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो आप जानते होंगे सबसे अधिक किशनगंज जिला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले क्षेत्र में पाई जाती है? बाल सुंदरी मिट्टी तो यह उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला? तो आप जानते ही होंगे बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला और ठंडा भी गया जिला ही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली भाग में मिट्टी कौन सी है? तो आप जानते होंगे ये सबसे अधिक भारत का सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी आपका दोमट मिट्टी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि वन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित? ये तो आप जानते ही होंगे, ये आपका पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि वन अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अपना राज्य बना है?
तो आपको पता होगा 45.8% ये झारखंड में ज़मीन चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य बनने के बाद बिहार के पास में कितना भूमि बचा था। आपको पता ही है, उतना माइनस कर दीजिए 100 में, तो आपका 54% के आसपास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। तो आप सबको पता ही होगा, भारत से लगने वाले राज्य 3 है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की सीमा बिहार राज्य सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो साथियों आपको पता ही होगा, इसमें से आपका उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विस्तृत है किधर। तो कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा लेकिन बिहार से नहीं निकल गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उस जिला का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो साथियों ये हो जाएगा आपका रोहतास जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। तो साथियों आपको पता ही होगा 170 फीट ऊंचा है, फीट में, ऐसे तो मीटर में 52 दशमलव कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो साथियों ये आपका 56,980 वर्ग किलोमीटर पर उत्तरी मैदान फैला हुआ है। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। साथियों ये 33,670 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी पश्चिम में स्थित हरहरा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है। साथियों आपको पता ही होगा, इसको दून घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल किधर है। तो साथियों ये दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की ढाल प्रति किलोमीटर कितना है। तो ये 6 सेंटीमीटर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी आप जानते हैं बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ये पश्चिमी चंपारण में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा जिले में स्थित है तो क्या है। तो आप जान रहे हैं, राजगीर की पहाड़ी भी है, गिरियक भी है, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी भी है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार की तराई प्रदेश से विस्तृत है तो कहाँ पर है। तो भारत नेपाल की सीमा के समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार के राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर बिहार की एक चोटी है जिसे पश्चिम और उत्तर के कोने पर इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आप जानते ही होंगे, सोमेश्वर की श्रेणी है या सोमेश्वर की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है। साथियों ये आपका बक्सर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा का नेपाल के साथ में जो हमको लग रहा है ये जिलों का लगातार जो है क्रम से पूछा जा रहा है। तो आप जानते ही होंगे, पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 8 जिला है साथियों जो कि बिहार का नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है। तो साथियों ये आपका झारखंड के साथ में आपको यहाँ से याद रखना होगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, इधर भी आपका 8 जिला पड़ता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। साथियों ये रोहतास एवं कैमूर की पठारी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भांगड़ मिट्टी में प्रमुख फसल कौन सी पैदा होती है। तो साथियों ये धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या है। तो धान, गेहूँ, गन्ना और चना यहाँ की बालसुंदरी मिट्टी का प्रमुख फसल है। बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान फसल है। तो साथियों ये इसमें दलहन तिलहन की खेती सबसे ज़्यादा होती है ताल मिट्टी में, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। तो आप तो जानते ही होंगे, पुरानी कछाड़ी मिट्टी यानी इसको बांगड़ कहते हैं, यानी पुरानी दोमट मिट्टी को, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो साथियों ये कछाड़ी मिट्टी से है, यानी दोमट मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है। तो साथियों ये आपका बंगाल की खाड़ी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी है। तो साथियों ये 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो साथियों ये बिहार के उत्तर पूर्व मैदानी भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? तो आप जानते ही होंगे ये पश्चिमी चंपारण में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के किनारे गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो साथियों गंगा नदी यह आरा, बक्सर, भभुआ आदि के पास में प्रवेश करती है, यानी सभी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो आपको याद रख लेना चाहिए ये 425 किलोमीटर मात्र बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों ये आपका कोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गंगा का उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? तो उसका गंगा का देखिए 425 किलोमीटर, लेकिन इसका कोसी नदी का जो है 120 किलोमीटर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो साथियों ये भोजपुर जिला में प्रवेश करती है घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप जानते होंगे ये मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार यानी दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप जानते होंगे ये पलामू का चौराहा पहाड़ी में उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और बिहार के किस जगह पर आकर गंगा में मिलती है? तो साथियों ये चौसा के पास में आकर मिलती है। कर्मनाशा विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और गंगा में वह चौसा के पास मिल जाती है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये आपका नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात है, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? तो आप जानते होंगे गर्म जल कुंड आपका राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, वह साथियों वो आपका कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है वह है अजय नदी, यह भी साथियों आपका दक्षिण से आकर के मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो साथियों ये गर्म जल का सही समूह है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको पता होगा ये बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल्गु नदी के किनारे पर बसा हुआ कौन पर्यटन स्थल बहुत अधिक प्रसिद्ध है? साथियों ये गया और बोध गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो आप पहले पढ़ चुके हैं सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी बूढ़ी गंडक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, कहाँ से बहती है? साथियों आपको पता होगा कि ये गंगा नदी आपका बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस नदी को सदा निरा के नाम से जाना जाता है? साथियों ये गंडक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर कि ये विभक्त होती है। ये बराबर की पहाड़ी के पास में विभक्त होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो साथियों ये आप जानते होंगे इसमें से आपका इसमें ये गंडक, कमला और बागमती होगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो आप जानते होंगे इसको दोआब भूमि कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या होती है? 47 मीटर साथियों इसका ऊंचाई है 47 मीटर, मात्र 47 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सबसे ज़्यादा है? तो साथियों ये बूढ़ी गंडक की सबसे अधिक गति है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? साथियों त्रिवेणी नदी में सब पानी आपका गंडक नदी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सा है? तो आपको सोन कनाल आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी परियोजना कब बन करके तैयार हुआ? तो साथियों कोसी परियोजना आपका 1965 में बन करके तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो आप जानते ही होंगे ये बिहार और नेपाल की संयुक्त
संयोग से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? साथियों ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? साथियों ये सभी हो जाएगा आपका, ये सोन नदी घाटी, गंडक और कोसी नदी घाटी परियोजना, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो आज़ादी से पहले सोन नहर प्रणाली थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो आप जानते होंगे ये चावल है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खरीफ फसल कौन सी है? तो आप जानते ही होंगे बरसात में लगाए जाने वाली खरीफ फसल आपका हो गया धान है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मरवा का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो साथियों ये बिहार का मरवा सबसे अधिक दरभंगा में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो साथियों ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है कहाँ? तो उत्तरी पूर्वी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? ये तो आप भी जानते होंगे, ये गेहूँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? साथियों ये कटिहार और पूर्णिया में इसका अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो साथियों ये मुजफ्फरपुर जिला में सबसे अधिक फल का उत्पादन होता है। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? तो साथियों बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग आपका चीनी है। चीनी बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो आप तो देख रहे होंगे ये जूट भी है, चीनी भी है, चाय उद्योग भी है, ये सभी जो है कृषि आधारित उद्योग है। भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य के क्या है? तो आप जानते ही होंगे भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादन बिहार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोना के अद्भुत भंडार है कहाँ पर? तो साथियों ये आपका जमुई क्षेत्र में पाया जाता है, जमुई क्षेत्र में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये नहीं साथियों, हमको लगता है क्या पश्चिमी चंपारण भी होगा, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को साथियों ये तराई भाग कहा जाता है, जो नेपाल के हिमालय के समांतर तराई क्षेत्र पाया बोला कहा जाता है। बिहार की जलवायु कैसी है? साथियों ये मानसूनी जलवायु है बिहार की। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा नहीं है? तो साथियों ये आपका गंगा नदी जो है ये बिहार की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर पहाड़ियाँ मुख्य में से स्थित है? तो आप जानते ही होंगे ये पश्चिमी चंपारण में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियारा का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते ही होंगे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र वाला जमीन या क्षेत्र हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना शुरू कब हुआ था? तो साथियों ये कोसी परियोजना 1951 में शुरू हुआ था, कोसी परियोजना। एक मिनट साथियों हम देख लेते हैं, गलत बोलना ठीक बात नहीं है, मुझे भी अच्छा से याद नहीं है। कोसी परियोजना 1954 में शुरू हुआ था साथियों, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो आप जानते होंगे सबसे पहले मुजफ्फरपुर में हुआ था, लेकिन 1978 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? तो साथियों ये आपको पता होगा, ये बाघों का अभ्यारण्य है, एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में स्थित है? साथियों ये बूढ़ी गंडक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित बिहार का भूकंप जो 1934 में आया था किस माह में आया था? साथियों ये शायद 20 मई को आया था, मई का महीना होगा साथियों, मई महीना होगा, 20 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता है, सरयू नदी को ही घाघरा कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश में, बूढ़ी गंडक को ही सिकरहना नदी कही जाती है, लेकिन सोन नदी को द्रोणवती नहीं कहा जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंड और ताल स्थलाकृति पाई जाती है? तो कुंड और ताल साथियों पर्वतों और मैदानों पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल महुआ आसन वाले वन किस प्रकार के वन हैं? तो साथियों ये आपका शंकुधारी वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई? साथियों आपको पता होगा
ये 172 फीट, इसमें कहीं 170 दिया है, कहीं 72 भी है, कहीं 173 भी है। समझ में नहीं आता है कि आपको हम क्या बतावें, यानी 173 इसमें आंसर में देख करके लगाया हूँ, लेकिन आपका 172 फीट के आसपास है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो आपको पता होगा ये आपका सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण जिले में ये मिट्टी पाई जाती है, बालसुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? तो ये सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला भागलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो ये आपका हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये आपका भागलपुर जिला है, बेगूसराय जिला है साथियों, ये बेगूसराय जिला है जहाँ जिसको वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? तो साथियों ये स्थापित जो है 1990 में स्थापित किया गया था। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित किया गया था, और यह विक्रमशिला आप जानते होंगे, ये भागलपुर में है, गंगा नदी में। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? आप जानते ही होंगे, गंगा नदी किनारे है। नेक्स्ट है, बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 13वां सबसे बड़ा और जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा बड़ा राज्य है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या था? आप सभी जानते हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा का नाम है। नेक्स्ट है, बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी? तो गंडक में साथियों उत्तर प्रदेश की साझेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जानते हैं, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला आप सोच सकते हैं, इसमें पूर्णिया जिला है साथियों, पूर्णिया जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरांद कहाँ अवस्थित है? ये अभी आप जानते होंगे, ये सारण में है। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो आप साथियों जानते होंगे 3 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? तो आप जानते ही होंगे, ये फल परिष्करण के लिए हाजीपुर फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? तो साथियों ये उत्तरी बिहार में है। गलत बोल दिए हम, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश पश्चिमी बिहार में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो साथियों ये बागमती नदी बांटती है, जो उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में बांटती है। बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? पूर्वी भाग में साथियों आप जानते होंगे, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में सबसे अधिक पटसन की खेती होती है, यानी जूट की खेती होती है। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? साथियों बिहार में शहरी आबादी 10.46% है, यानी लगभग 10.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये आपका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई थी? तो आपको पता होगा, बिहार शिक्षा परियोजना की भागीदारी जो थी ये यूनिसेफ के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, ये गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो आपको याद रहना चाहिए, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु और सकड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो साथियों ये 19.6% क्षेत्र जो है आपका बहुफसली क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार में निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है? पर्यटक स्थल यहाँ पर खास करके लौड़िया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्गत अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो आपको पता होगा ये बक्सर है, बक्सर जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ में बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादें पाई जाती थी किस तरह से? तो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में।
धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर है? तो आप जानते ही होंगे कि ये पूर्वी चंपारण में है, सॉरी पश्चिमी चंपारण में है साथियों। तो इसमें कहता है इन सबों से नई है। अच्छा, पूछा जा रहा है कि पुरानी है या नई है, तो यानी पारसनाथ, राजमहल, खड़गपुर पहाड़ी से ये नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है तो कहाँ पर? एक भ्रंश घाटी से होकर के साथियों, ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो साथियों ये बिहार नमक उत्पादक राज्य नहीं है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में सबसे अधिक नमक पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो आप साथियों जानते होंगे 110 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसमें आपका दिया है 50 से 150 सेंटीमीटर तक यह औसत वार्षिक वर्षा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? साथियों ये आपका 86 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर से बिहार होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र उत्तरी बिहार मैदानी भाग में स्थित है? तो साथियों ये 50% है और दक्षिणी भाग भी आपका 50% है। तो याद रखना बहुत आसान है। सोमेश्वर की पहाड़ी मैंने कौन जिले में? तो आप जानते होंगे पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरों में कौन सा सर्वाधिक गर्म स्थल है? रिपीटेड क्वेश्चन, ये गया है, ठंडक भी है और आपका गर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र अधिक सूखा प्रभावित रहता है? साथियों तो ये आपका सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र रहता है साथियों, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? साथियों ये किशनगंज में होती है, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोन नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनाच्छादित वनों की संख्या है? तो ये कैमूर होगा साथियों। कैमूर का ही बिहार का सबसे कम घनत्व वाला जिला भी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? साथियों ये बलधर मिट्टी उत्तरी मैदान में नहीं पाई जाती है, यहाँ पर बाल सुंदरी मिट्टी उत्तरी मैदान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा के दक्षिणी भाग में केरल के बाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल को कवर करती है? तो आप जानते ही होंगे 56,980 वर्ग किलोमीटर है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दियारा भूमि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आप जानते होंगे यह बाढ़ पीड़ित वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण बिहार मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं प्रभावित होती है? साथियों ये बागमती नदी बिहार में प्रभावित नहीं होती है, दक्षिण बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है, यह अधिकतर बागमती उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पश्चिमोत्तर सीमा पर छोटे से पहाड़ी भाग को क्या कहा जाता है? तो ये आप जानते ही होंगे सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? साथियों ये बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी आपका गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो आप जानते होंगे नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवादा में जान गए होंगे, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड किस स्थान पर स्थित है? साथियों आपका सर्वाधिक स्थित आपका राजगीर में है। बिहार में किस मानसून शाखा से अधिक वर्षा होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी से होती है। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के कितने क्षेत्रफल भाग पर वन पाए जाते हैं? तो आपको पता ही होगा ये लगभग 7.1% पर है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये सारा ऑप्शन गलत है साथियों। नेक्स्ट यानी 7.1% पर वन पाया जाता है।
नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक वृष्टि किस जिले में होती है, तो आप जानते होंगे किशनगंज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सिंचाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो आपको पता ही होगा ये नलकूप से सबसे ज़्यादा बिहार में सिंचाई की जाती है। साथियों अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कोसी नदी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी, तो ये 1954 ईस्वी में आरंभ हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, आपको याद रख लेना है। कोसी नदी परियोजना 1954 में शुरू की गई थी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।